जय हिंद दोस्तों। मैं तुलसी सर। जैसे हम स्टार्ट किए थे भैया 95 प्लस सीरीज फिजिक्स की, तो चैप्टर वाइज चल रहे थे। चैप्टर हमारा जैसे कि है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसमें हम कुछ टॉपिकों के बारे में बात कर लिया था। तो आज हम टॉपिक हमारा रहेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई बिंदु आवेश है और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पे हमें क्या निकालना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखो, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने बताया कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, सबसे पहले वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो हम करते क्या भैया, यहाँ पे इस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक प्लस क्यू आवेश हो गया और ये एक टेस्ट चार्ज हो गया। तो आपके पास कितने आवेश हो गए, दो आवेश हो गए। तो इनके बीच क्या करेगा, एक कूलाम बल काम करेगा, यानी कि एक वैद्युत बल काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर निकाल लेते हैं वैद्युत बल कितना होगा, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर वैद्युत बल। तो क्या होता है भाई, तो हमने पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो क्या होता है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो ये है भैया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, यानी कि आप कह सकते हो क्यू नॉट पर वैद्युत बल। अब हमको निकालना क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होती है भाई, E इक्वल F/Q0। तो क्या होता है, जैसे अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़ा है, E इक्वल F/Q0। तो यहां पे हम क्या करते हैं, F की वैल्यू रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। और इस पूरे के बटे में क्या रहेगा, Q0। यहाँ पे आप ये भी कह सकते, देखिए F इक्वल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। आप इसी के आधार पे ये बना सकते हो, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे Q रख सकते हो और Q2 की जगह पे Q0 रख सकते हो R²। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये Q हो जाएगा और यहाँ पे Q2 की जगह पे ये Q0 हो जाएगा। यहां से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो मिल क्या जाएगा भाई, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये होता है भैया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर थोड़ा सा नोट पॉइंट देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निर्वात व हवा के लिए, तो अगर निर्वात व हवा के लिए इसकी वैल्यू की बात करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, E इक्वल, यानी कि E एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये निर्वात व हवा के लिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। अगर हम किसी माध्यम की बात करें, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा,
तो E mid 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 यानी कि Q/r²। तो ये होता है किसी माध्यम में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव। ये भी एक नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो समझो भैया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो ध्यान रखना, समान परिमाण कितने दो आवेश। अगर हम समान परिमाण के दो आवेशों को हम क्या करते हैं, कुछ दूरी पे यानी कि अल्प दूरी पर रखते हैं। जैसे मान लिया जाए, समझना भाई, समान परिमाण का मतलब देखो जिनका परिमाण क्या हो, समान हो। और एक बात को याद रखना, इनका नेचर कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। इनका नेचर कैसा होना चाहिए, तो याद रखना विपरीत। यानी कि समान परिमाण और विपरीत प्रवृत्ति वाले दो आवेश, कितने आवेश, दो आवेशों को अगर हम कुछ दूरी पे रखते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास -q आवेश है और एक +q आवेश है। मैंने क्या किया, इन दोनों आवेशों को 2l दूरी पे रख दिया। जहां 2l दूरी क्या है भैया, तो एक अल्प दूरी होती है। अगर हम 2l दूरी पर इन दोनों आवेशों को रखते हैं, तो इस प्रकार ये जो युक्ति बनी, ये जो उपकरण बना, यानी कि ये युक्ति बनी, इस युक्ति को ही क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलोगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई होती है L होती है, और यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है L होती है। इसलिए इसकी टोटल लंबाई जो हो जाती है वो 2L हो जाती है। तो ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को आप परिभाषित कैसे करोगे, तो आप कह सकते हो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले किन्हीं दो बिंदु आवेशों को कुछ यानी कि अल्प दूरी पर रखने से बनी युक्ति को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, वैद्युत तो जैसे आगे हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो याद रखना, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने बताया कि भैया देखो, अभी आपको हमने वैद्युत द्विध्रुव की बात की है। तो उस वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और उसकी अल्प लंबाई से आप गुणा करा दो। यानी कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फार्मूले की बात करें, तो भैया उस वैद्युत द्विध्रुव यानी कि वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित एक आवेश का परिमाण और वैद्युत द्विध्रुव के अल्प लंबाई के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, इस यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप इसी फार्मूले के आधार पर उसको डिफाइन कर सकते हो। क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित एक आवेश का परिमाण और वैद्युत द्विध्रुव के अल्प लंबाई के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो या एक, याद रखना भैया, या एक अदिश राशि है, या एक अदिश राशि नहीं भाई, या एक सदिश राशि है, या एक, तो हम
आगे पॉइंट की बात करते हैं तो अगला जो पॉइंट है याद रखना कि ये भैया यह एक कैसी राशि होती है, तो याद रखना ये एक सदिश राशि होती है। तो भैया सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा क्या होगी, तो याद रखना सदैव माइनस आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो देखो तो यह एक सदिश राशि है। फिर आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इसका मात्रक। तो मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक जैसे यहाँ पे क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना भाई कूलाम होता है। और यहाँ पे 2l यानी कि ये क्या है लंबाई, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर होता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा भैया कूलाम मीटर। और ये किस पद्धति का मात्रक है, तो याद रखना ये MKS या ये साई पद्धति का मात्रक होता है। अगर हम CGS की बात करें तो कूलाम का जो मात्रक देखो, कूलाम का जो CGS होता है भैया ESU होता है, और मीटर का क्या होता है तो याद रखना सेंटीमीटर। इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक ESU इंटू सेंटीमीटर। तो याद रखना ये किस पद्धति का मात्रक है, तो ये CGS पद्धति का मात्रक है। तो इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है, तो याद रखना कि इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे जो हमारा पॉइंट रहेगा बीमा। तो बीमा क्या होगी, तो देखो कूलाम की जो बीमा होती है भैया वो कूलाम यानी कि आवेश, आवेश की जो बीमा होती है AT होती है। और यहाँ पे मीटर, मीटर यानी कि L। तो इसकी जो बीमा निकल के आएगी वो निकल के आएगी भैया LTA, यानी कि इसकी जो बीमा हो जाएगी LTA। तो चलो देखते हैं भैया अब अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो जैसे अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें दो स्थितियों के लिए पढ़ते हैं। पहली स्थिति होती है भैया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा टॉपिक है भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों के लिए याद रखना भैया, एक अच्छी स्थिति और दूसरा है निरक्षी स्थिति। और भैया ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा आप। मोस्ट डेरिवेशन होते हैं 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ये सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। तो देखो तो पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सबसे
पहला टॉपिक है। इस टॉपिक में चलो देखो, सबसे पहले देखो ये मान लिया जाए ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे -q आवेश और एक +q आवेश है, और मान लिया जाए भाई इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। अब मान लिया जाए ये वैद्युत द्विध्रुव का A सिरा है और इसको मान लेते हैं B सिरा है। अब आप जानते हो भाई यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है L होती है, और यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है वो L होती है। अगर हम बात करें, अगर -q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, यानी कि A सिरे से बिंदु P तक की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, तो कितनी, इतनी दूरी कितनी है भैया, L है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है। तो यानी कि जो टोटल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R प्लस L। कितनी हो जाएगी, R प्लस L। फिर से एक बार समझ लो, जैसे अगर हम बात करेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर, अगर हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा तो सबसे पहले हमको -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमको पता होनी चाहिए कि बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी। तो हमको अगर दूरी पता करना है तो देखो इतनी, यहां से लेके यहां से यहां तक बिंदु A से बिंदु O तक की दूरी कितनी है भैया, L है, और बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है। तो यानी कि टोटल अगर इतनी दूरी L है और इतनी दूरी R है तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। अब इसी प्रकार से मान लिया जाए हमको +q आवेश के कारण निकालना होगा, तो हमको यहां से यानी कि बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए कितनी होगी। तो भैया देखो यहां से यहां तक यानी कि बिंदु O से बिंदु B तक की जो दूरी है वो कितनी है, L है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है। अगर हमको बिंदु यानी कि बिंदु B से P तक की दूरी पता करना है, यानी कि BP दूरी पता करना है, तो हम क्या करें भैया, बिंदु O और P तक की जो टोटल दूरी है, इतनी दूरी से अगर हम कितनी दूरी घटा दें, OB दूरी घटा दें, तो हमको कितनी हमको पता चल जाएगी, BP दूरी पता चल जाएगी। यानी कि टोटल दूरी हमारे पास कितनी है, R। अगर R से हम कितना घटा दें, L घटा दें, तो हमको मिलेगा क्या, R माइनस L मिल जाएगा। तो यानी कि जो BP दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। तो अब आगे देखते हैं। देखो भैया जैसे मान लिया जाए -q आवेश है, तो -q आवेश के कारण सबसे पहले हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हमने पढ़ा क्या भैया, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। हमने पढ़ा है भाई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर। तो यहां से देखो, यहां से मान लेते हैं E1, ये -q आवेश के कारण है तो इसलिए इसको कह लो E1। तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और r कितना दूरी, यानी कहां से -q आवेश के कारण निकाल रहे हो, तो यहां से यहां तक, यानी कि A से P तक। तो लिख लेंगे भैया AP, टोटल दूरी कितनी है, AP स्क्वायर। तो आगे देखो,
अब अगर हम बात करें एपी दूरी है कितनी, तो एपी इक्वल कितना है भाई, आर प्लस एल। कितनी है, आर प्लस एल। तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल कितना हो जाएगा, E1 इक्वल 1/4πε0 क्यू, और आपान में हो जाएगा एपी की जगह पे आर प्लस एल लिख सकते हो, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया भैया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत की तीव्रता। अगर हम इसी प्रकार बिंदु बी के यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालें, तो लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो लिखेंगे क्या भाई, E2 इक्वल 1/4πε0 क्यों, और दूरी भैया कहां से, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी, बीपी दूरी हो जाएगी। कितनी, बीपी, तो हो जाएगा बीपी स्क्वायर। तो बीपी है कितना भाई, तो बीपी इक्वल कितना है, आर माइनस एल। यानी कि बीपी की जगह पर आप रख सकते हो E2 इक्वल देखो 1/4πε0 क्यू आपान बीपी की जगह पे कितना रख लेंगे, आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। तो ये E2 इक्वल हो गया। अब हमको निकालना है क्या, इस E1 और E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। तो वही आएगा भैया क्या, आपको कहां मिल जाएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब निकालेंगे भैया हम, जैसे निकालना है क्या हमको, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम E1 और E2 का डायरेक्शन पता कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इनका डायरेक्शन पता करने के लिए देखो, ये माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, याद रखना, माइनस क्यू आवेश की ओर। अगर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश से दूर। तो यानी कि जो तुम्हारा E1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा और E2 का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो E1 और E2 का डायरेक्शन बिल्कुल से एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है। और जब दो सदिश राशियों का डायरेक्शन विपरीत होता है तो हम उनका परिणामी निकालते हैं, तो उनके इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं, तो हमको क्या पता चलता है, उन दोनों सदिशों का परिणामी पता चलता है। तो हमको E1 और E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमको निकालना पड़ेगा क्या भैया, इन दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल E इक्वल E1 डिफरेंट E2। क्या हो जाएगा, E1 डिफरेंट E2 हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर का मतलब होता है कि बड़े वाले से छोटे वाले, यानी कि बड़ी सदिश राशि से छोटी सदिश राशि को घटाना। तो हम सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि E1 और E2 में बड़ा कौन होगा। अगर हम ये पता कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप कैसे पता करोगे, तो देखो हमने पढ़ा क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो E इक्वल 1/4πε0 क्यू आपान आर स्क्वायर। तो देखा जाए तो जो E है वो किसके, दूरी के स्क्वायर यानी कि दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रम है।
यानी कि जहां पे दूरी ज्यादा वहां पे ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जहां पे आर की वैल्यू कम है वहां पे ई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि ये ई और आर दोनों एक दूसरे के कैसे है, व्युत्क्रम है। यानी कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो ई की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर आर की वैल्यू कम है तो ई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा E1 और E2 में दूरियां देखना पड़ेगा, किसकी दूरी ज्यादा है। जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी, और जिसकी दूरी कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पे देखा जाए तो R प्लस एल, यानी कि R के साथ L जुड़ रहा है, यानी कि दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ रही तो मतलब E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे R माइनस एल यानी कि R से घट रहा है, तो R से घट रहा है तो R घट रहा है तो मतलब E2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो तुम्हारा E2 है वो ग्रेटर देन E1 है। क्यों? क्योंकि भैया देखो यहाँ पे R प्लस एल, R में क्या कर रहे हो आप, L जोड़ रहे हो ना, यानी कि दूरी बढ़ रही है, और जब दूरी बढ़ रही है यानी कि दूरी ज्यादा हो जाएगी तो E1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे R से कुछ घट रहा है यानी कि दूरी कम हो रही है तो मतलब E2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि E2 से E1 को घटाना पड़ेगा। तो E2 से E1 को घटाओगे आप तो E2 की वैल्यू कितनी है, तो देखो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस E1 की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे आगे देखते हैं, देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा, तो 1/r माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आप क्या करोगे, दोनों के बीच एलसीएम ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, और यहाँ पे जैसे एलसीएम लोगे तो r माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा भैया r प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, तो आगे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां से आप क्या करो, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो। जैसे इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 2rl। अगर इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl हो जाएगा, और बटे में आप लिख सकते हो r माइनस एल, आर प्लस एल को क्या आप लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों के पावर 2 लगा तो आप इस पूरे के पावर क्या लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो। अब जैसे इसको माइनस को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहां से R कैंसिल हो जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, से बचेगा क्या, तो हो जाएगा भैया E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2rl, यहाँ पे 2rl, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यों, और यहां से 2l अलग कर लो भैया, 2r अलग कर लो, तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पूरे के पावर 2 हो जाएगा। फिर यहां से देखो स्मॉल p बराबर आप क्या लिख सकते हो, q इंटू 2l, तो यहां से ये हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे p लिख सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के पावर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये जो r है ना, यहाँ पे जो l है ये r से क्या हो, बहुत छोटी दूरी होती है, तो आप लिख सकते हो जहां r
ग्रेटर देन एल, तो इसलिए हम एल को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, इसलिए एल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मिल क्या जाएगा आपको 1/4πε0 p इंटू 2r, और यहां से जब ये L 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर, और ये पावर 2 लगा तो कितना हो जाएगा, r के पावर 4 हो जाएगा। तो एक पावर से एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो ये मिल जाएगा आपको E इक्वल 1/4πε0 2p/r³। और यही है भैया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। तो कितनी होती है, तो याद रखना E इक्वल 1/4πε0 2p/r³। ये होती है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। इसके बाद वाला भी जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस बात को याद रखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगले टॉपिक पे।